हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो शैडो क्लैन का मेंबर आप इधर यही थे सार्पेंट आप देखती थोड़ा सा मुस्का से क्या आप तुम्हारा तान आ चुका है। और फिर वो जो शैडो क्लैन के मेंबर थोड़ा सा मुस्का कर यही थे सार्पेंट से कहने लगा अपनी एनर्जी को मुझ पर बर्बाद करो बंद को, चाहे तुम ऐसा कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। अगली पर वो शैडो क्लैन के मेंबर फिर से बहुत ज्यादा मुस्का को यही थे सार्पेंट से कहने लगा उन लोगों ने मुझे पहले ही बहुत ज्यादा टॉर्चर कर चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। एमन को सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो सुनी की बात यही से सार्पेंट आप उस शैडो क्लैन की मेंबर किताब देखती थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा मुझे एडमिट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास सच में एक ताकतवर व्हील है। अगली पर यही से सार्पेंट बहुत ज्यादा गुस्से में उस शैडो क्लैन की मेंबर किताब देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वो सिर्फ मुझसे मिलने से पहले तो था और कुछ भी नहीं। और फिर शैडो क्लैन की उस मेंबर किताब देखते यही से सार्पेंट उससे कहने तुमने अभी तक उसे महसूस नहीं किया है। अगली पर यही से सार्पेंट अपने हाथों स्वर को पूरी तरह से गायब करते उस शैडो क्लैन की मेंबर से कहना असली दौर क्या होता है। और फिर हम लोग देख पाते यही से सार्पेंट अभी बहुत देर ब्लैक फॉग को सोने लगा, जिसकी वजह से वो सारी ब्लैक फॉग जाकर आप शैडो क्लैन की मेंबर को चारों तरफ से घेरने लगा। इसे देखने की बाद वो शैडो क्लैन की मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो शैडो क्लैन की मेंबर चारों तरफ देखकर थोड़ा सा पुलिस को खुद से जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो शैडो क्लैन के मेंबर अपने बहुत से आंखों से उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते यही थे सार्पेंट ने अभी उस शैडो क्लैन की मेंबर को अपने ब्लैक स्पीयर के अंदर फंसा लिया है। और उस ब्लैक स्पीयर के अंदर से उस शैडो क्लैन की मेंबर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर यही थे सार्पेंट इस तरह स्किल को देखने के बाद वो दोनों शैडो स्पाइडर क्लैन की मेंबर वहां से भागते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उस ब्लैक मिस्ट को तुम्हें छूने मत देना, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर वो पहला मेंबर फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो मिस्ट यहाँ पर तुम्हारी जो सेंसर की परसेप्शन है उसे 100 गुना बढ़ा सकता है, खास कर तुम्हारे दौर को यहाँ पर। तो सुनी के बाद वो दूसरा स्पाइडर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैंने उसे गलती से थोड़ा से छू लिया था, बिल्कुल आज के जैसा ही। अगली पर हम लोग देख पाते उस मिस्ट के अंदर उस शैडो क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर उस मिस्ट के स्पीयर की तरफ देखती हुई एक स्पाइडर तरफ की मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और हमें अभी इस चीज को महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस शैडो क्लैन की मेंबर जो अभी उस मिस्ट के बिल्कुल सेंटर में है। अगली पर वो शैडो मिस्ट अब धीरे धीरे गायब होने लगा। इसे देखने के बाद एक स्पाइडर क्लैन के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो मिस्ट अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस शैडो तरफ के मेंबर बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उसने अपने एक हाथ को आजाद कर लिया है। अगली पर वो शैडो तरफ के मेंबर बहुत स्पीड से अब वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एक स्पाइडर क्लैन की मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो नहीं वो यहाँ से भाग रहा है। जो सुनी की बात अभी उस स्पाइडर क्लैन की मेंबर के सामने यहाँ पर यही से सार्पेंट आ जाता है। और फिर यही से सार्पेंट उस स्पाइडर क्लैन की मेंबर से उसे अभी के लिए इग्नोर करो। अगली पर वो यही से सार्पेंट यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं अभी उस पर इलाज कर वो मुझे जरूर शैडो क्लैन तक पहुंचा देगा। उसी वो हमें दिखाते पेज के अंदर उस शैडो क्लैन के मेंबर अभी बहुत स्पीड अपने सामने तरफ भी आगे बढ़ रहा था। अगली पर उस शैडो क्लैन के मेंबर को भागते हुए देखा को रायता हमसे कहने लगा शैडो की जो दुनिया है उस सच में बहुत मिस्टीरियस और अनट्रेसेबल है, कि इसका मतलब ये नहीं है ग्रेन सार्पेंट की बात कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो उसे ढूंढ ना पाए। अब तो शैडो क्लैन की ताकत वो मेंबर उसके खिलाफ सच में दौड़ता रहेगा, तो फिर वो उनके इस सेंस को फॉलो कर शैडो इलम के रास्ते को आसानी से ढूंढ सकता है। और फिर उस शैडो ट्राइब के मेंबर को यही सार्पेंट से दौड़ के मारे भागते हुए देखा को रायता हमसे कहने लगा चीज प्लान यहाँ पर यही है, प्यार को पूरी तरह से इन्वेस्ट करते देना पूरे शैडो क्लैन के अंदर। अगली पर हमें इधर डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के डिसाइपल अभी डिवाइन थ्री के करीब आ चुका है। अभी डिवाइन थ्री के उस डिसाइपल को दिखाते सिस्टम प्लेन से बात रहते हैं लैंग्वेज है जिसके बाद अपना खुद का इन्हें टैलेंट है जो शैडो है जो अभी टायर 5 के अंदर ही है। अगली पर डिवाइन थ्री आप उस लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा 50 साल से भी ज्यादा वक्त से उस स्ट्रेंज बीस्ट का ख्याल रख रही हो, ये चीज तुम्हारे लिए सोच बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर डिवाइन थ्री उसे एक मास्क दिखाते हुए कहने लगा यहाँ पर शैडो साइड है जिसे तुम अभी ले सकती हो। तो सुनी के बाद लैंग्वेज आप उस मास्क को लेने लगा जिसके वजह से उस मास्क के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर उस मास्क को देखते हुए जो लैंग्वेज थोड़ा सा पुलिसन को जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा रास्ता ये चीज क्या हो रहा है, सिर्फ इसे देख कर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा शैडो फेस 1 यहाँ पर जो पहले शैडो क्लैन के चीफ के पास ही था, तो शैडो लॉर्ड था और उसके अंदर वो पूरी
तरह से आप सील हो चुका है। अगली वो दीवानती उस शैडो मास्क के बारे में सोचते हुए लैंगमैन से कहने लगा, मैं पहले सोच रहा था मैं इसे यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लगा ये चीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे सील कर दिया इस मास्क के अंदर पूरे एटर्निटी के लिए। और फिर लैंगमैन के तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी उससे कहने लगा, मार्क्स यहाँ पर एक 7 तार की डिवाइन आर्टिफैक्ट के जैसा ही है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैंगमैन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लैंगमैन ने उस मास्क को पहन लिया, जिसके वजह से लैंगमैन की शरीर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकल रहा था। फिर हमें धुआं आने के बाद लैंगमैन के मुंह का सीन दिखाते जहाँ पर उसने उस मास्क को पहन लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते लैंगमैन की पूरी शरीर के ऊपर एक आर्मर सेट आ चुका है, जो सिर्फ उस मास्क को पहनने की वजह से हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैंगमैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर दीवान जी लैंगमैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है। अगली बार दीवान जी लैंगमैन की तरफ देखते हुए लैंगमैन से कहने लगा, इस मार्क्स के पास 7 लेयर ऑफ सील्स हैं और ये अभी पहला लेयर ही है यहाँ पर। इसके मदद से तुम अपनी डिफेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और तुम खुद को पूरी तरह से कॉन्सील तो कर सकते हो। जो सुनी की बात लैंगमैन आप दीवान जी तरफ देखते हुए दीवान जी से कहने लगा, मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार जो दीवान जी लैंगमैन की तरफ देखते हुए लैंगमैन से कहने लगा, चीज सच में तुम डिजर्व करते हो, शैडो एस्पेक्ट को तुम्हें अच्छी तरह से रिफाइन करना पड़ेगा। तो सुनी की बात लैंगमैन आप दीवान जी के सामने अपने घुटने पर झुकते हुए कहने लगा, ठीक है मास्टर। अगली बार लैंगमैन बहुत स्पीड से वहाँ से आसमान में उड़ को जाने लगा। वो दीवान जी के साइड में कोई आगे दीवान जी से कहने लगा, लैंगमैन के जो डार्क एलिमेंटल के ऊपर कंट्रोल है उस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसी वो उसने बींग को देखने के बाद दीवान जी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस बींग को दिखा तो सिस्टम बैलेंस से बताते डार्कनेस। अब उसे देखो दीवान जी थोड़ा शौक कहना तुम। और फिर डार्क के पीछे यहाँ पर 2 9 टेल फॉक्स के जब पूछ को देखने के बाद दीवान जी थोड़ा सा पोजिशन और उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद 9 टेल फॉक्स है अजीब सा मुंह बना को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर 9 टेल फॉक्स फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में वापस आ जाता है। और फिर दीवान जी 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए उससे बोले, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो अभी। जो सुनी के बाद 9 टेल फॉक्स दीवान जी से कहने लगा, मेरे सेकुलेशन आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेरे कल्टीवेशन आप पूरी तरह से स्टेबल तक हो चुका है। अगली पर 9 टेल फॉक्स अपने रूप को फिर से यहाँ पर चेंज करने लगा और इस बार 9 टेल फॉक्स यहाँ पर एक ओवन बनते हुए दीवान जी से कहने लगा, अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर भी खुद को बदल सकता हूँ। और फिर दीवान जी का रूप लेते हुए दीवान जी से कहने लगा, और ये चीज आपके ऐसा ही दिख रहा है। तो वो सुनी की बात दीवान जी बहुत गुस्से में 9 टेल फॉक्स की तरफ देखती है, उससे ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब दीवान जी को इतना गुस्से में दिखने की बात 9 टेल फॉक्स फिर से अपने असली रूप में आती हुई 9 टेल फॉक्स को दीवान जी से कहने लगा कि मुझे इस तरह से पब्लिक के अंदर खुद को दिखाना थोड़ा सा पसंद नहीं है। वो सुनी की बात दीवान जी बहुत गुस्से में 9 टेल फॉक्स की तरफ देखती है, उससे कहने लगा, लेकिन मुझे इस तरह से जब पब्लिक के अंदर खुद को दिखाना पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है। अगली वो दीवान जी सीरियस पीस बनाकर 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा, अभी न्यूज आए है एम्पर क्रोकोडाइल के साइड से अच्छी हुई एलिमेंटल क्लेन के खिलाफ अपने कैंपेन को करने की वजह से उसकी तरफ कुछ प्रॉब्लम अब आ चुका है। कुछ फोर्सेज जो आज भी हेवन के खिलाफ जो अलायंस है उसे ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो लोग आज भी एलिमेंटल क्लेन की जो तेजर है उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी बहुत सीरियस दिख रहा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।